ईरान के मिसाइल हमले के बाद इजराइल मिडिल ईस्ट का शक्ति संतुलन बदलने की बात कर रहा है। कहा जा रहा है कि हमास और हिजबुल्लाह तो बस बहाना है, असल में इजराइल ग्रेटर इजराइल के प्लान पर काम कर रहा है। क्या है ये ग्रेटर इजराइल और इसे बनाने का मकसद क्या है, वो इस रिपोर्ट में आप देखिए। गाजा के बाद लेबनान में मचा घमासान। सीरिया से यमन तक दहल रहा आसमान। इराक तुर्की में दिखेगा इजरायली निशान। कामयाब होगा ग्रेटर इजराइल का प्लान। गाजा खंडहर हो गया, लेबनान उसी राह पर है। सीरिया और यमन में भी एक्शन शुरू हो गया है। इजराइल अब ना कुछ सुनने को तैयार है और ना ही रुकने को। इस बीच ईरान ने इजराइल पर हमला कर उसे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने का मौका दे दिया है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्टाली बेनेट ने ईरान के हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि इजराइल के पास बीते 50 सालों में यह पहला मौका है जब वो मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदल सके। इजराइल को इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदलने की इजराइल की यह मंशा नई नहीं है। इसकी कल्पना आधुनिक यहूदीवाद के जनक थियोडोर हर्जल ने की थी। हर्जल के ग्रेटर इजराइल में फिलिस्तीन, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया ग्रेटर इजराइल का हिस्सा है। इराक, सऊदी अरब और तुर्की का भी कुछ क्षेत्र ग्रेटर इजराइल का हिस्सा है। ग्रेटर इजराइल मिस्र की नील नदी से लेकर पश्चिम एशिया की फरात नदी तक फैला है। दावा किया जाता है कि ग्रेटर इजराइल मिडिल ईस्ट में सिर्फ यहूदी प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि अमेरिका की विदेश नीति का एक अहम हिस्सा है, जिसका मुख्य मकसद मध्य पूर्व में रणनीतिक तौर पर अमेरिका के वर्चस्व को बढ़ाना है। जिस तरह आज़ाद फिलिस्तीन के लिए रिवर टू सी का नारा दिया जाता है, उसी तरह ग्रेटर इजराइल के लिए रिवर टू रिवर का नारा दिया जाता है। कई इतिहासकारों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि यही वजह है कि इजराइल धीरे धीरे रणनीतिक तौर पर अपने ग्रेटर इजराइल प्लान के तहत आगे बढ़ रहा है। ईरान के इजराइल पर हमले के बाद इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्टाली बेनेट ने भले ही मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने के मौके की बात कही, लेकिन उससे पहले ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन के दौरान 2 नक्शे दिखाकर इसके संकेत दे दिए थे। एक नक्शे को उन्होंने दुनिया के लिए श्राप बताया था, तो दूसरे को आशीर्वाद। नेतन्याहू ने जिस नक्शे को अभिशाप बताया था, उसमें सीरिया, इराक, ईरान और लेबनान को काले रंग में दिखाया गया था। इस नक्शे में फिलिस्तीन नहीं था, बल्कि फिलिस्तीन के पूरे हिस्से को इजराइल के तौर पर दिखाया गया था। वेस्ट बैंक, गाजा समेत पूरा फिलिस्तीन इजराइल में शामिल दिखाया गया था। लेबनान और सीरिया के खिलाफ इजरायली सेना सैन्य अभियान शुरू कर चुकी है। नेतन्याहू ने यूएन में दी गई अपनी स्पीच में इराक में शिया मिलिशिया के खिलाफ कार्रवाई के संकेत भी दे दिए थे।
ये सभी देश ग्रेटर इजराइल के नक्शे में भी शामिल नजर आते हैं। माना जाता है कि ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट के तहत इजराइल लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इराक और सऊदी अरब के कुछ हिस्सों में प्रॉक्सी स्टेट बनाना चाहता है। इसके लिए कुछ अरब देशों को कई हिस्सों में बांटने की मंशा भी शामिल है। फिलिस्तीन पर कब्जा और अरब देशों में फूट डालकर इजराइल मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में अमेरिका का प्रभुत्व भी बढ़ेगा। आयात निर्यात के तमाम स्ट्रेटेजिक रूट्स पर इजराइल और अमेरिका का दबदबा होगा। माना जा रहा है कि अमेरिका इसी स्ट्रेटजी के तहत मिडिल ईस्ट में इजराइल को फुल सपोर्ट कर रहा है। अब ईरान के जंग में कूदने से इजराइल और अमेरिका को मौका भी हासिल हो गया है। मंगलवार रात हुआ हमला ईरान के इजराइल के ट्रैप में फंसने का संकेत माना जा रहा है। इजराइल मिडिल ईस्ट के मूलभूत नक्शे को बदलने के लिए जिस मौके की तलाश में था, वो उसे ईरान ने दे दिया है। अब नेतन्याहू अपने प्रोजेक्ट ग्रेटर इजराइल पर आगे बढ़ सकते हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।